नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में शुक्र गुरु से प्रत्येक भाव में क्या फल देता है, यानी गुरु से गिनती करने पर शुक्र कितने भाव आगे बैठा है, उसके अनुसार वह जातक को क्या फल देता है। इसके अलावा गुरु शुक्र युति, यानी गुरु और शुक्र दोनों किसी भी घर में इकट्ठे बैठे हों तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, शुक्र क्या है? संसारिक सुखों का कारक, जिसे गृहस्थ लोग सुख मानते हैं, उन सब सुखों को देने वाला शुक्र है। भोग का कारक, विलास का कारक, ऐशोआराम का कारक, स्त्री ग्रह की संज्ञा दी गई है। ज्योतिष में शुक्र को फीमेल प्लेनेट की संज्ञा दी गई है। दैत्यों का गुरु है। पुरुषों की कुंडली में उसकी पत्नी और प्रेमिका का कारक है। जायज नाजायज दोनों तरीकों से ये काम करवाता है जातक के जीवन में, ताकि जातक को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो, उसका जीवन ऐशो आराम से सुख से निकल जाए। कभी भी जातक को भूखा नहीं सोने देगा, यानी जातक को गरीबी नहीं काटने देगा। अगर शुक्र स्ट्रॉन्ग पड़ा हो कुंडली में, चाहे लीगल काम करवाए चाहे इलीगल काम करवाए, घी सीधी उंगली से निकले या टेढ़ी उंगली से निकले, और शुक्र मजबूत पड़ा हो कुंडली में, तो जातक जो अलीगल कार्य करता है, जो गैर कानूनी काम करता है, जल्दी जल्दी पकड़ा नहीं जाता। शुक्र अशुभ प्रभाव में नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ भाई जो गुरु है बृहस्पति, बृहस्पति का मतलब बढ़ाने वाले, एक्सपेंशन, ज्ञान के कारक, बुद्धि के कारक, विद्या के कारक, धन के कारक। ज्योतिष में इन्हें पुरुष ग्रह की संज्ञा दी गई है। जायज काम करवाते हैं, नाजायज नहीं करवाते। चाहे व्यक्ति को भूखा सोना पड़े मगर असूल नहीं छोड़ेगा। जिस घर में गुरु पड़े हों, खासकर उस घर में, तो कभी कभी असूल छोड़ने भी पड़ते हैं भाई। तभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि क्या कारण है कि जिस घर में, जिस भाव में गुरु विराजमान होता है, उस भाव का नुकसान करता है, क्योंकि इसमें थोड़ा अहंकार भी है, असूल भी बहुत पक्के हैं। तो
दोनों चीजों से तो जीवन चलता नहीं, इसलिए उस घर का नुकसान करता है। देवताओं के गुरु हैं, स्त्रियों की कुंडली में पति के कारक है। अब देखिए, दोनों गुरु हैं, एक दैत्यों के, एक देवताओं के। दोनों ही बुद्धिमान है, दोनों ही सम्मानित है। एक दूसरे के सामने अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करते हैं कि मेरे गुण तुझसे अधिक हैं, जिसके कारण जातक बेमतलब की बड़ी बड़ी बातें करता है और नुकसान उठाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गुरु और शुक्र के संबंध में, कि अपने आप को बड़ा साबित करना, जितना है उससे ऊपर अपने आप को शो करना। आइए गुरु से प्रत्येक भाव में शुक्र की स्थिति पर चर्चा करते हैं कि गुरु से प्रत्येक भाव में शुक्र विराजमान हो तो जातक को क्या फल देता है। अगर भाई गुरु के पहले घर में ही शुक्र आ जाए, यानी गुरु के साथ ही शुक्र आ जाए, तो इसे कहते हैं गुरु शुक्र जुति। यानी गुरु और शुक्र एक ही भाव में इकट्ठे बैठे हों, कुंडली में कहीं पर भी इकट्ठे बैठे हों, तो ये क्या फल देंगे। गुरु स्वभाव तो भाई जैसे पानी का स्वभाव है आग को बुझाना, चाहे आग पर हम गर्म पानी डाल दें फिर भी आग बुझ जाएगी, क्योंकि पानी का स्वभाव है आग को बुझाना। इसी तरह गुरु का स्वभाव है जो इसके साथ है या जिस पर इसकी दृष्टि पड़ती है उसको बढ़ाना, उसको एक्सपेंड करना। तो गुरु के साथ शुक्र विराजमान हो जाए तो गुरु शुक्र की शक्ति को बढ़ा देते हैं। और एक और कॉम्बिनेशन बनता है ज्ञान के कारक और भोग के कारक, इनका कॉम्बिनेशन बन गया। बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है ज्योतिष शास्त्र में। शुभ प्रभाव में हो तो जातक भौतिक सुख और अध्यात्म में एक बैलेंस बनाकर चलता है, यानी अपने जीवन में ऐश भी पूरी करता है, सुख भी पूरे भोगता है और धार्मिक कार्य भी बहुत करता है। जरूरतमंदों की, बीमारों की सेवा भी बहुत करता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता रहता है। जातक की जो पर्सनैलिटी होती है, जो उसका व्यक्तित्व होता है, बहुत ही आकर्षक होता है। लोग इसके पास आकर अपने आप को सुखी महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं, यानी लोग इससे मिलना पसंद करते हैं जिसकी कुंडली में गुरु शुक्र इकट्ठे पड़े हों। और जातक की मृत्यु के बाद उसकी गति भी अच्छी होती है, यानी उसका जो अगला जन्म है वो भी उसको अच्छा ही मिलता है। मगर भाई गुरु दैत्यों के गुरु हैं,
देवताओं के गुरु हैं और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, तो एक दूसरे से थोड़ी टसलबाजी तो रहेगी। तो जिनकी कुंडली में गुरु शुक्र इकट्ठे पड़े होते हैं, जीवन में 3-4 बार दुनिया के धोखे का शिकार होते हैं। यानी कि जिस पर पूरा विश्वास होता है वही इनके साथ विश्वासघात करता है। कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई मित्र भी हो सकता है, अपना कोई बच्चा भी हो सकता है, जिस पर उम्मीद ना हो कि ये ऐसा भी कर सकता है, वो विश्वासघात कर सकता है। इसलिए थोड़ा सा मेंटल प्रिपेयर हो जाना चाहिए। जिनका गुरु शुक्र इकट्ठा हो ना, थोड़ा सा मेंटल प्रिपेयर हो जाना चाहिए, या किसी का इतना करे ही ना कि हमें किसी पर उम्मीद हो। किसी पर उम्मीद रखनी ही छोड़ दो तो आपको दुख नहीं होगा। इसके अलावा होशियारी करते तो बहुत हैं, लेकिन दूसरे को पता चल जाता है कि ये बंदा मुझसे होशियारी कर रहा है। दोनों गुरु ग्रह, इसलिए जातक बहुत अधिक मेहनत नहीं करता। जातक के पास सभी सुख होते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में संपत्ति, बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी, इस तरह के योग नहीं होते, क्योंकि मेहनत थोड़ी कम करता है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर किसी की कुंडली में गुरु और शुक्र इकट्ठे पड़े हों, अगर आप अपने आसपास के लोगों को जितना आपके पास धन संपत्ति जमीन जायदाद जो भी है उससे अधिक बताओगे, ढींगे मारोगे, मेरे पास ये है, ये पावर है, वो जानता है मुझे, मेरी तो इतनी इज्जत है, तो भाई ये आपके लिए शुभ नहीं होगा। ये समाज में आपकी इज्जत को कम करेगा। इसलिए आसपास के लोगों को तो कम ही बताएं। जो आपके पास है, जो आपकी पावर्स हैं, जितनी है उसका 20% ही बताएं। यानी लोगों को लगे कि इसके पास कुछ नहीं है, तो जो आपके पास है वो बहुत बढ़ेगा। इसके अलावा जिनकी कुंडली में गुरु और शुक्र की जुति होती है, वो अपनी बेटी के लिए, बहू के लिए और बहन के लिए बहुत भाग्यशाली होते हैं। जानी कि इनके भाग्य से इनकी बेटी, बहन और बहू बहुत तरक्की करते हैं। कई केस ऐसे भी आए हैं कि गुरु शुक्र इकट्ठे पड़े हैं कुंडली में और जातक की ना ही कोई बेटी है, ना ही कोई बहन है, मगर जो उनकी बहू है वो जातक से बहुत सेटिस्फाई है, जातक की बहुत इज्जत करती है और जातक भी अपनी बहू का बहुत करता है। यानी कि जातक अपनी बहू के लिए बहुत भाग्यशाली होता है। तो भाई अपनी हैसियत का दिखावा नहीं करना
और अहंकार रहित ईगो फ्री जीवन जीना है तो आप अपने जीवन में अच्छी तरक्की करोगे। अगर गुरु से दूसरे भाव में शुक्र आ जाए, यानी गुरु से बिल्कुल अगले घर में शुक्र आ जाए, ऐसे गिनते हैं ना, जहाँ एक भाव हो गया, जहाँ दो, मान लीजिए गुरु जहाँ पड़ा है, शुक्र जहाँ पड़ा है, तो कितने भाव आगे आ गया? जहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे काउंटिंग करते हैं। तो गुरु से दूसरे भाव में शुक्र आ जाए, बहुत अच्छा योग है भाई। जातक धनी होता है, जिस घर में जातक का जन्म होता है उसके जन्म के बाद घर की तरक्की होनी शुरू हो जाती है। जातक की जो वाणी होती है बहुत विनम्र और शालीन होती है, मगर परिवार के सभी सदस्यों का जातक जरूरत से अधिक काम करता है, और जब बदले में इसको जरूरत होती है परिवार के सदस्यों की, तो जितना इसने किया होता है उसके मुकाबले में जो इसको मदद मिलती है बहुत ही कम मिलती है, नामात्र मिलती है, जिसके कारण भाई मायूसी का सामना करना पड़ता है। तो परिवार के कुटुंब के सदस्यों के साथ डिप्लोमेसी से चले, दब कर ना चले, डर कर ना चले, शराफत से काम ना ले अधिक। जितना किसी का करना जरूरी हो उतना ही करें, और बाद में दुखी ना हो कि मैंने इतना किया, मैंने अपने सभी काम छोड़कर इसका काम किया, और अब देखो मुझे जब जरूरत है तो मेरे साथ ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं। भाई मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं कि लोग रोने लग जाते हैं कि जी हमने परिवार के सदस्यों का अपना सुख त्याग कर उनके सुख का ध्यान रखा, लेकिन वही हमारे सबसे बड़े दुख का कारण बने, जिनके गुरु से शुक्र दूसरे भाव में होता है और थोड़े अशुभ प्रभाव में होता है, तो इसका इफेक्ट काफी बढ़ जाता है। तो भाई बहुत डिप्लोमेसी से चलना है परिवार के सदस्यों के साथ। मैं ये नहीं कहता कि इज्जत नहीं करनी, अपना फर्ज पूरा करे, लेकिन दबकर अधिक शराफत नहीं रखनी। अच्छे खाने के शौकीन होते हैं, मगर अगर शुक्र पर थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव हो जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका जल्दी खराब हो जाता है। अच्छे खाने की चीजों को दिल तो करता है मगर खा नहीं सकते। इसलिए जिनकी उम्र अभी छोटी है वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो भाई जिन चीजों का शौक है खाने का, अब आपकी उम्र है, अपना शौक पूरा कर लीजिए। इनकी जो बेसिक एजुकेशन होती है, प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वो अच्छी होती है। क्लास में फर्स्ट वगैरह आते हैं, शुरू में अच्छी शिक्षा होती है। पड़ोसियों की भी मदद करने वाले होते हैं, अपनी तरफ से पड़ोसियों की पूरी मदद करने वाले होते हैं और उनसे अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, गुरु से दूसरे भाव में शुक्र आ जाए, अपने धन, पैसे, पावर का दिखावा ना करें अपने आसपास के लोगों को, ना ही परिवार के लोगों को, वरना भाई
आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे और समाज में आपको अपयश मिलना शुरू हो जाएगा। अगले भाव पर चलते हैं। गुरु से तीसरे भाव में शुक्र बढ़ाओ। अच्छी इज्जत होगी समाज में, सम्मानित व्यक्ति होते हैं, विद्वानों से अच्छा आदर प्राप्त करते हैं क्योंकि गुणवान होते हैं। जो इनको जिम्मेदारी दे दी जाए पूरी तनदेही से उसे अपना प्रेस्टीज इशू बनाकर कि मैंने ये काम करना ही करना है, वो काम करते हैं। तो भाई जो आपको जिम्मेदारी दी जाए ठीक है, तनदेही से काम कीजिए, लेकिन प्रेस्टीज इशू मत बनाइए कि अपना नुकसान कर लो और वो काम हमने पूरा करना है, ऐसा नहीं सोचना। अपनी कोशिश करो, काम होता है तो ठीक है, नहीं होता तो हमने अपने एफर्ट किए हैं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इसके अलावा गुरु से शुक्र तीसरे हो तो जातक क्रिएटिव होता है, यानी उन कामों में बहुत कामयाब होता है जहां दिमाग की जरूरत होती है, इमोशंस की जरूरत होती है। जैसे बड़े बड़े लेखक हो गए, कविता लिखने वाले हो गए, जो सेल्स लाइन के बंदे होते हैं, मीडिया के होते हैं, किसी की इंटरव्यू करते हैं या कुछ बड़े बड़े शो करते हैं, स्टेज संभालते हैं बड़े बड़े फंक्शंस की, जो मैनेजमेंट में होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां संभालते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में कामयाब होते हैं। इनको पता होता है किससे प्यार से काम लेना है और किससे गुस्से से काम लेना है, किसको कैसे टैकल करना है, इनको पता होता है। धार्मिक यात्राओं से बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। अगर धार्मिक यात्राएं करेंगे तो उनसे इनको बहुत लाभ होगा। एक सलाह मैं देना चाहता हूं, गुरु से शुक्र तीसरे घर में हो तो अपनी प्रेमिका के साथ कहीं घूमने मत जाना भाई, नहीं तो फंसोगे और बदनाम हो जाओगे। इसके अलावा अपने जो भाई बहन हैं उनका कीजिए, लेकिन जितनी आपकी समर्थ है उतना ही कीजिए। अपने जीवन में अहंकार को, दिखावे को, ईगो को बिल्कुल बाहर निकाल दें, खासकर धन के मामले में और कुटुंब के मामले में कि मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है, मेरा चाचा तो IAS ऑफिसर है, मेरे ताए का लड़का तो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। तो भाई वक्त पड़ने पर ईश्वर को ही पता है कौन आपके काम आएगा, इसलिए बिल्कुल ईगो नहीं करना। सबकी इज्जत करनी है, सबसे अच्छा बर्ताव करना है, चाहे गरीब है, अमीर है, दिहाड़ी करता है, लेबर करता है, सबसे अच्छा व्यवहार करना है, नहीं तो समाज में आपका पराक्रम घटेगा। जितनी आपके पास शक्तियां हैं, जितनी आपके पास पावर्स हैं, कभी शो नहीं करनी, ज्यादा ढीके नहीं मारनी। और जब जीवन में कोई बड़ी अचीवमेंट मिल जाए, कोई बड़ी सफलता हासिल हो जाए तो पार्टी वगैरह नहीं करनी। सफलता मिल गई, भगवान का शुक्र कीजिए और भगवान को पार्टी कर दीजिए,
अगर पार्टी करने का मूड है, लोगों को पार्टी नहीं करनी। आगे चलते हैं। गुरु से चौथे भाव में शुक्र आ जाए तो भाई घर में जितनी बुजुर्ग औरतें हैं सबका आशीर्वाद ले, माता का भी ले, सबका आशीर्वाद ले तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अगर जमीन जायदाद है, अच्छी जमीन जायदाद है, सभी सुखों के साधन है आपके पास, तब भी समाज में इस तरह से अपना जीवन यापन कीजिए कि जो सामने वाला बंदा हो आपके व्यवहार को देखकर ये आइडिया ही ना लगा सके कि आपके पास इतना कुछ है। तो आपकी प्रॉपर्टी में भी वृद्धि होगी, व्हीकल्स में भी वृद्धि होगी। जब कभी कोई नया वाहन ले तो उसकी नुमाइश ना करें। नई गाड़ी ले ली, सभी को बताते हैं देखिए इसमें ये फीचर है, छत खुल जाती है, स्टीयरिंग ऐसे टिल्ट हो जाता है, सीट्स के ये फीचर हैं, तो उसकी नुमाइश नहीं करनी। जो आपके पास प्लॉट है, प्रॉपर्टी है, अपने रिश्तेदारों और मित्रों को जहां तक हो सके ना दिखाएं। नया घर बनाया है, कोई मेहमान आपके घर आ गया, आधा घंटा लगा दिया घर दिखाने में, देखिए ये बाथरूम है, टाइल्स मैंने वहां से मंगवाई थी, सैनिटरी का सामान वहां से मंगवाया था। भाई किसी ने आपसे क्या लेना है? इससे जो उसकी नेगेटिव एनर्जी है वो आपको नुकसान करेगी, क्योंकि गुरु से चौथे घर में शुक्र आ गया और आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। सुखों में कमी आएगी, जीवन में एकदम झटका लग सकता है और दूसरों की, लोगों की नेगेटिव एनर्जी से झटका भी ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि पानी पिला पिला कर मारना, कि दूसरों को बता भी नहीं सकते और अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। अब पांचवें भाव पर आते हैं। गुरु से पंचम भाव में शुक्र हो, बुद्धिमान होता है जातक, स्मरण शक्ति अच्छी होती है, दूसरों को देखकर ही, उसका मुख देखकर ही उसको पढ़ लेता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। तर्क वितर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है। जो मोटिवेशन स्पीकर होते हैं या जो बड़े बड़े धार्मिक गुरु हुए हैं, जिनके प्रवचन जब देते हैं तो बहुत दुनिया इकट्ठी हो जाती है, बहुत रश होता है, उनकी कुंडलियों में गुरु से शुक्र पांचवें भाव में देखा गया। कई फील्ड का इनको ज्ञान होता है, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बना लेते हैं, प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी होती है, सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, बड़े बड़े अफसरों के सलाहकार होते हैं। या आम जीवन में भी लोग इनकी सलाह से काम करते हैं। संतान भी तरक्की करने वाली होती है। मगर भाई किसी को नीचा दिखाने के लिए बहसबाजी बिल्कुल नहीं करनी। किसी को ये दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूं, मैं तो आप में होनी ही नहीं चाहिए। सब कुछ भगवान है, तू होना चाहिए, तेरा होना चाहिए, मैं नहीं होनी चाहिए। अपनी संतान के बारे में बड़ी बड़ी बातें लोगों से मत कीजिए, वरना आपकी संतान को भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है
और आपकी इज्जत में भी कमी आ सकती है। अगर प्रेम संबंध हो शादी से पहले या शादी के बाद तो उनको टॉप सीक्रेट रखें और बहुत ही सतर्कता सावधानी बरतें उनमें। नहीं तो भाई आपकी समाज में अच्छी इज्जत है, अच्छी रेपुटेशन है, बच्चे आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अगर कहीं प्रेम संबंध में कोई गलती हो गई तो बदनामी होगी और उस बदनामी को सहना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। अचानक धन लाभ हो लाइफ में तो चुपचाप उसको इन्वेस्ट कर देना है, अधिक शोर नहीं मचाना। छठे भाव पर आते हैं, गुरु से शुक्र छठे भाव में आ जाए तो भाई चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, आसपास के लोगों को लगेगा कि पता नहीं इसके पास क्या कुछ है, पता नहीं इसकी कितनी शक्ति है, पता नहीं कौन कौन से लोगों के साथ इसके संबंध है। इसलिए आपके जो शत्रु होंगे अंदर ही अंदर आपसे डरेंगे। इसलिए शत्रु बहुत कम होंगे, अगर होंगे तो या तो बहुत शातिर दिमाग होंगे, विद्वान होंगे और पढ़े लिखे होंगे, जो मार कुटाई में विश्वास कम रखेंगे और दिमाग से नुकसान पहुंचाने में विश्वास अधिक रखेंगे, मगर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि मेरे भाई ने बड़ी गाड़ी ली है, मेरे मित्र ने बड़ी गाड़ी ली है, मेरे पड़ोसी ने बड़ी गाड़ी ली है तो मैं भी लूंगा। ऐसे कामों के लिए कभी भी लोन नहीं लेना, ऋण नहीं लेना अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। हाँ, अच्छे काम के लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुणवान हो आप, जहाँ नौकरी करते हो, आपका जहाँ जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें आपकी अलग ही पहचान होगी, क्योंकि जो काम आप कर सकते हैं आपका कोई कुलीग नहीं कर सकता। लेकिन इस बात का जब आप में अहंकार आ गया, ईगो आ गया, उसी दिन से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि गुरु शुक्र के जो संबंध बता रहा हूं उनमें ईगो बिल्कुल खत्म कर दीजिए उस भाव का। शुक्र पर अशुभ प्रभाव हो तो जीवन में कई बार बिना कारण के अपमान मिल सकता है। तो भाई बिना कारण के अपमान मिल गया, हमारा तो कोई कसूर नहीं है, कर्मों के हिसाब से प्लेनेट पड़े हैं कुंडली में और अपमान मिल गया तो इसको दिल पर मत लगाएं। दुनिया 2-4 दिन में भूल जाएगी, आप भी भूल जाओगे। अगर एकदम दिल पर लगा लिया तो अपनी सेहत खराब करोगे और सेहत खराब करोगे तो दुनिया और तमाशा देखेगी। तो ढीठ हो जाना उस केस में और मजबूत हो जाना। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि समुद्री यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। चाहे समुद्र में 50-100 किलोमीटर ही यात्रा कर ले, बाय बोट या बाय जो शिप होता है, लेकिन जीवन में 1-2 बार कर ले। महंगे सामान जो भी आपके पास है
उसकी नुमाइश ना करें, इधर उधर ना रखें, वरना भाई चोरी होने का खतरा बना रहेगा और आपको नुकसान हो सकता है। सप्तम भाव पे आते हैं, गुरु के बिल्कुल सामने शुक्र आ गया। अकेला हो तो गृहस्थ जीवन में थोड़ी अनबन, जीवन साथी का खराब स्वभाव से, ईगो प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अहंकार की प्रॉब्लम कि मैं हूं, जो मैंने कहा वही होना चाहिए, मैंने ये चीज खानी है तो यही बननी चाहिए घर में, चाहे कहीं से भी सामान पैदा करो, ऐसा नहीं करना भाई। ईगो बिल्कुल एक तरफ निकाल दो तो आपका गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा। अगर स्त्री की कुंडली में ये योग हो तो स्त्री शो करती है कि मैं बहुत सुपर हूं, अगर पुरुष की कुंडली में हो तो वो इस तरह शो करता है कि मैं श्रेष्ठ और समझदार हूं, जिसके कारण आपका जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो जाता है और शुगर, डायबिटीज की बीमारी या हार्मोन्स की जो बीमारियां हैं, थायराइड हो गई, इस तरह की बीमारियां लगने के चांस बढ़ जाते हैं जब आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए ईगो बिल्कुल निकाल दें। अगर अनबन हो जाए तो भाई कुछ समय के लिए दब जाओ कि तू बड़ा या तू बड़ी, मैं छोटा, और 5 मिनट के बाद दूसरे को भी इस बात का एहसास हो जाएगा। नहीं तो परिणाम जो भुगतने पड़ेंगे वो थोड़े सीरियस हो सकते हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप अगर लाइफ में पॉसिबल हो तो ना करें, क्योंकि होते तो आप क्लियर हार्टेड हो, साफ दिल इंसान होते हो, लेकिन बिना मतलब की बहसबाजी कई बार कर लेते हो, जिसके कारण पार्टनरशिप ऐसी स्टेज पर टूट सकती है अगर और अशुभ प्रभाव हो कुंडली में, कि आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर पार्टनरशिप कर रहे हो तो अपने आप पर पूरा कंट्रोल रखिए, नहीं तो थोड़े रिजल्ट नेगेटिव मिल सकते हैं। एक बात और, गुरु से शुक्र सप्तम आ जाए तो बिना मतलब के किसी पर कोर्ट केस नहीं करना, किसी की कंप्लेंट थाने में नहीं करनी, हो सके तो माफ कर दो, ज्यादा ही जरूरी हो तभी करनी है। क्योंकि अगर बिना मतलब के ये काम करोगे और गुरु शुक्र आमने सामने हो, फिर जब 4 लोगों के बीच बात जाएगी तो आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए छोटी छोटी बात को प्रेस्टीज इशू ना बनाए। आप गुणवान हैं, बहुत अच्छी बात है, ईश्वर ने आपको गुणवान बनाया है, मगर आप अपनी सोच उसको भी ऊंची रखिए। अष्टम भाव पर आते हैं, गुरु से शुक्र 8 में हो तो भाई इस तरह के इंसानों को दुनिया की पूरी समझ होती है। वो कहते हैं ना कि इंसान को अकल बादाम खाकर नहीं आती, धक्के खाकर आती है। तो दुनिया इनको जीना सिखा देती है। स्ट्रगल जीवन में जो करते हैं इनको जीना सिखा देती है। इनके काम में जो विघ्न बाधाएं आते हैं उनसे भाई बिल्कुल नहीं घबराना, आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएंगे और वो एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आएगा। जिसका अच्छा किया उसने ही इस तरह का व्यवहार किया
कि सपने में भी नहीं सोच सकते। तो जिसका अच्छा करो उस पर कोई होप ना रखो उससे, नहीं तो जितना हो सके उतना ही अच्छा करो, जितना आपका सामर्थ्य है। अपने आप को दुखी कर कर किसी को सुखी करने की कोशिश ना करो। गुरु से शुक्र अष्टम हो तो आपको गुप्त सुख, गुप्त दान की प्राप्ति, गुप्त विद्या, गुप्त गुण, इस तरह की प्रॉपर्टीज आप में होंगी। मगर इसको भी आप गुप्त ही रखना। जो गुप्त चीजें मिले या गुण हो उनको भी गुप्त ही रखना, तो जीवन में बहुत कामयाबी हासिल करोगे। शादी के बाद पुराने प्रेम संबंधों को बिल्कुल भूल जाए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, गुरु से शुक्र 8 में हो तो इस दुनिया में अधिक अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी भाई। और जितना दुनिया आपको बुरा कहेगी आप उतनी ही तरक्की करोगे। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो। मैं ये कहता हूं कि किसी के सामने ज्यादा शराफत दिखाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। अब नवम भाव पर आते हैं। गुरु से शुक्र 9th हाउस में आ जाए भाई तो धर्म के मामले में जातक को दोहरी नीति, ड्यूल स्ट्रेटजी नहीं अपनानी चाहिए। अगर कोई काम हो गया तो भगवान का सत्संग भी करवाएंगे, पाठ पूजा भी करवाएंगे, दान पुण्य भी करेंगे। जीवन में थोड़ा दुख आ गया तो भगवान से ही नाराज हो जाएंगे। भगवान से कभी डील नहीं करनी कि मेरा ये काम करवा दो, मैं आपका ये करूंगा। श्रद्धा रखें, प्रार्थना करें, लेकिन सौदेबाजी नहीं करनी ईश्वर से। और जीवन में जहां तक हो सके एक ही देवी देवते की शरण में रहे। ये देख लिया कि साथ वाला वहां जाता है, जब से वहां जाने लगा उसे बहुत फायदा हो गया, मैं भी वही जाऊंगा, ऐसा नहीं करना भाई। जिस पर आपको श्रद्धा है उसी पर श्रद्धा रखे। हाँ, मत्था देखने जाना हो, दर्शन करने जाना हो, कहीं पर भी जाए, लेकिन श्रद्धा एक पर रखे। कोई यात्रा करनी हो, फॉरेन टूर करना हो तो अपना बीमा करवा लें। इंश्योरेंस करवाने के बाद विदेश यात्रा करें। अगर विदेश रहते हो तो वहां तो अपना ईगो बिल्कुल जीरो कर दे। जीरो क्या, माइनस में ही कर दे, यानी कि बिल्कुल ही खत्म कर दे, जड़ से ही खत्म कर दे। तो देखो कामयाबी कैसे आपके पास आती है। गुरु से शुक्र नवम भाव में आपको लक्की बनाएगा, भाग्य आपका साथ देगा। जो जीवन में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होंगी वो छोटी में बदल जाएंगी, बदनामी होने से बचाएगा। कोई गलत काम हो जाए तो बदनामी की टेंशन तो बहुत होगी आपको, लेकिन आपकी बदनामी नहीं होगी, शुक्र आपको बचा लेगा। अगले घर पर चलते हैं। गुरु से शुक्र 10वें भाव में हो तो इस तरह के व्यक्तियों के राजनीतिक लोगों से अच्छे संबंध होते हैं। अगर दशमेश और लग्नेश स्ट्रांग हो, अच्छी पोजीशन में पड़ा हो कुंडली में, तो भाई खुद भी इनके पास अच्छी शक्तियां
देखी गई हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सरकारी अफसर, बड़े बड़े बिजनेसमैन की कुंडलियों में ये योग मिलता है। मगर जो पॉलिटिक्स में होते हैं, कई बार अपने आप में इतनी बड़ी फीलिंग लेते हैं, इतना अहंकार आ जाता है कि अपना ईगो, अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए किसी बड़े व्यक्ति के बारे में गलत बयान दे देते हैं, जिसके कारण बाद में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। जो नौकरी करते हैं उनको चुगली नहीं करनी चाहिए। जो इनके साथी है ना, अपनी हायर अथॉरिटी है, जो आपके बॉस हैं, उससे अपने साथियों की कभी चुगली ना करें, चाहे उन्होंने आपके साथ कितना भी गलत किया हो। जो बिजनेस करते हैं उनको थोड़ी सी स्त्रियों जैसी आदत होती है कि घरेलू कार्यों में हस्तक्षेप करना, कि मेरा कजन क्या कर रहा है, चाचा जी के घर क्या हो रहा है, ताई के घर क्या हो रहा है, मामे के घर क्या हो रहा है। भाई, अपने बिजनेस की ओर ध्यान दो, दूसरों के बिजनेस से आपने क्या लेना देना। ऐसा नहीं करना, नहीं तो अगर रिश्तेदारों में हस्तक्षेप करोगे तो वो आपकी लेग पुलिंग करेंगे और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। 11वें भाव पर आते हैं, शुक्र से गुरु 11वें भाव में हो तो भाई थोड़ी सी जीवन में अधिक आमदन हो गई, अधिक पैसे आ गए कहीं से 4, तो बहुत खुश हो गए, सभी को बताते हैं। देखिए, उस समय तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई नशा हो गया हो, नशे में घूमते हैं। अगर छोटा सा कोई घाटा पड़ जाए तो बहुत मायूस हो जाते हैं। तो भाई ऐसे नहीं करना। जब इनकम अच्छी हो, एक तो उसको बिल्कुल सीक्रेट रखना है, किसी को नहीं बताना, और जहां तक हो सके किसी जगह इन्वेस्ट कर देना। और अगर खराब दशा अंतरदशा हो, कुछ समय के लिए इनकम कम हो, तो दिल पर नहीं लगाना, तब भी लाइफ एंजॉय करनी है। और ये पक्का सूल बना लें कि जितने आपके पास पैसे हैं, जितनी रोज कमाई करते हो, दूसरों को उसका 20 या 25% ही बताएं, इससे ज्यादा मत बताएं। नहीं तो दूसरे की जो नेगेटिव एनर्जी है आप पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। आपका जो मित्रों का सर्कल होगा, सोशल सर्कल होगा, बहुत बड़ा होगा, मगर वहां भी कई बार बड़ी बड़ी बातें करते हो, कई बार अहंकार करते हो। 4 मित्र बैठे हैं, वो कहते हैं जी चलो चाय पी लेते हैं, आप कहोगे जी मैं तो कॉफी पीऊंगा। ऐसा नहीं करना, अहंकार बिल्कुल नहीं करना, किसी मित्र को अधिक नाराज नहीं करना। और अगर मित्र वगैरह पर, पार्टी पर पैसे खर्च भी हो जाए 4, तो उसको भूल जाना है। ये नहीं सोचना कि आज मैंने पैसे खर्च किए हैं, कल को ये मेरे पर खर्च करे। किसी से होप नहीं रखनी, भगवान आपको देंगे। बिल्कुल ईगोलेस होकर अपने मित्रों के साथ लाइफ व्यतीत करनी है। और जो आपके अच्छे लोगों से संबंध है, उनके साथ भी निमन होकर चलिए, निम्रता से चलिए, तो जीवन में बहुत कामयाब होंगे। एक भाव बचा 12वां, गुरु से शुक्र भाई 12वें भाव में आ जाए। गुरु के पीछे गुरु आ गया, बहुत सुंदर योग है, अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है ज्योतिष में।
सभी सुख मिलते हैं जिंदगी में, लग्जरी लाइफ होती है। पैसों की कमी के कारण कोई काम नहीं रुकता जीवन में। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सेक्स को ज्यादा तरजीह ना दे लाइफ में, वरना सेहत खराब होगी। मकान, वाहन, प्लॉट, प्रॉपर्टी सब कुछ होगा भगवान की कृपा से आपके पास, किसी चीज की कमी नहीं होगी। घर में चहल पहल का माहौल बनाकर रखने की कोशिश करें कि कोई मेहमान आपके घर में आ जाए, उसकी अच्छी खातिरदारी हो। अगर बीवी नहीं करती या बीवी की उम्र थोड़ी अधिक होगी, आपकी भी उम्र अधिक हो गई, नहीं कर सकते, बुजुर्ग हो गए, बच्चे बात कम मानते हैं, तो भाई अगर समर्थ है तो कोई नौकर चाकर रख लो ताकि आपकी भी सेवा कर सके, और जो घर में बंदे आते हैं वो भी खुश होकर जाए, उनकी आत्मा भी संतुष्ट होकर जाए आपके घर से, आपको दुआ देकर जाए अपनी आत्मा से। ऐसा माहौल बनाना है घर में। जब 60 साल के हो जाएं तो परोपकार करना शुरू कर दो। ये नहीं सोचना कि बेटा तो सेट कर दिया, अब पोते के बारे में भी जोड़ ले पैसे से, पोता भी सेट करना है। अब भाई आपने सभी का ठेका तो नहीं ले रखा, आपका फर्ज था जिसको आपने जन्म दिया उसको सेट करना, उसको कर दिया, आगे वो जाने, उसका काम जाने। आप अपना पैसा अच्छे कामों पर लगाएं, बुजुर्गों की सेवा में लगाएं, बीमारों की सहायता में लगाएं। यह जीवन तो अच्छा बीत गया, यह लोग तो अच्छा बीत गया, मगर ये बात दिमाग में रखिए कि जहां तो हम मेहमान हैं। जैसे कहीं घूमने जाते हैं ना, कोई कमरा 2-4 दिन के लिए ले लिया और वहां रह लिए, इस तरह हम जहां तो मेहमान हैं। दूसरे लोग की चिंता करनी है, अब पर लोग की चिंता करनी है तो अच्छा करना शुरू कर दें। बांटना सीखिए अब, जिसके कारण आपकी मृत्यु भी अच्छी होगी और आपकी गति भी अच्छी होगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि गुरु से प्रत्येक भाव में शुक्र जातक को क्या फल देता है, और गुरु शुक्र की जुती हो अगर कुंडली में तो वो जातक को क्या फल देती है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।